नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, उसका ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में भी हमने 25 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ शेयर किया है। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो ये बार बार पूछ रहे हैं कि आप जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हो, ये किन किन कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जितने भी कोर्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, इन सभी कोर्स के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही जवाब है न्यूटन। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जूल किसका मात्रक होता है? तो ये कार्य का होता है। जो पास्कल होता है वो दाब का होता है। वाट जो होता है वो शक्ति यानी कि पावर का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा होता है, ये भी आप लोग याद रख लिए, जिसका सूत्र होता है यानी केमिकल फार्मूला Na2CO3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, ऑप्शन बी 120/80 mmHg। ठीक है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अमीटर का उपयोग किया जाता है। आई थिंक आप सभी को पता था। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? सही जवाब है O नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। नाम के बावजूद यह बड़ी आंत से बहुत लंबी होती है और भोजन का सबसे अधिक पाचन तथा अवशोषण यही होता है। ठीक है, रामायण के अनुसार भगवान राम के पिता दशरथ किस राज्य के शासक थे? सही जवाब है अयोध्या, कौशल। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की जो रचना है उन्होंने किया था महर्षि वेद व्यास जी ने। ठीक है, आपने कहानी सुनी होगी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, जबकि इसे लिखा भगवान गणेश ने था। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, रामायण का पूछेगा तो महर्षि वाल्मीकि ने, महाभारत का महर्षि वेद व्यास। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो स्पीड होता है वैक्यूम में होता है लाइट का। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? सही जवाब है 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? सही जवाब है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, त्वचा का रंग किस वर्णक यानी कि पिगमेंट के कारण होता है? सही जवाब है मेलानिन। मनुष्य की त्वचा, बालों और आँखों का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। यह सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन 17, प्रकाश के प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? यानी कौन है? लाल है, हरा है, नीला है, ये इनके प्राइमरी कलर है।
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। ठीक है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज एक मच्छर होता है जिसके काटने से होता है। भारत का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति जो है उनको फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। ठीक। गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने प्रतिपादित किया था? सभी को पता है, आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रतिपादन किया था। ठीक। और एक बार ये भी देख लीजिए, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की थी जो बताता है कि ब्रह्मांड का हर पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। ठीक। रक्त में शर्करा यानी कि ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है? सही जवाब है इंसुलिन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला उनका नाम था। एंड आई थिंक आप सभी को इसका जवाब पता रहा होगा। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितने भी हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चंस जितना भी मैंने कराया है इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आपको देखना है तो आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है GKP कॉलेजेस। ठीक है। GKP कॉलेजेस सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट दिखेगा इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर देखेंगे तो 3 लाइन आपको दिखेगा। ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, ये रहा। इस 3 लाइन को क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा MGUG। ये दिख रहा है MGUG। MGUG पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे लिंक आपको दिया है इंपॉर्टेंट MCQs का, सामने लिंक दिया गया है, क्लिक केयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो पेज है ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बनाया है, बाकी का पार्ट जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें पार्ट 2 इस वीडियो में बनाया तो पार्ट 2 देखने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्ट 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप अपनी फ़ोन में देख पाएंगे जहाँ से मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है। अब आपने वीडियो में क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में देख लिया। इसके बाद आपको करना है खुद का एनालाइज करना है, यानी चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन याद हो चुके हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूज़ यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा यहाँ पर देखेंगे आपकी प्रैक्टिस चेक करने के लिए प्रैक्टिस क्विज यहाँ पर दिया गया है। कोशिका का पारौसी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सही जवाब बता रहा है। एंड देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगर मान लीजिए मैं जानबूझ के गलत आंसर करता हूँ तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपको पता चल जाएगा और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ भी वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में क्वेश्चंस को पढ़िए एंड देन आप लोग इसका क्विज दे करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी मदद मिली होगी। ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।